हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमारी जो आज की क्लास होगी उसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हैं कि एसिड और बेसिस में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जो आज हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है व्हाट डू all bases and acids have in common। ठीक है बेटा, ये है आज हमारा टॉपिक कि एसिड और बेसिस में सिमिलैरिटी क्या होती है। अब हमने इस चैप्टर की जो पहला पार्ट था उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, बेस जो है वो सॉल्यूशन में कौन से आयन प्रोड्यूस करता है। बेस प्रोड्यूस OH माइनस आयन्स इन सॉल्यूशन। और एसिड के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, एसिड में क्या पढ़ा था, प्रोड्यूस H प्लस आयन्स इन सॉल्यूशन। तो बेटा इसमें कॉमन क्या हुआ, ना तो H प्लस कॉमन है OH माइनस, लेकिन एक वर्ड जो है कॉमन है वो क्या है, आयन्स। बेशक एसिड हो या बेस हो, ये दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं जब सॉल्यूशन में होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं आयन्स। ठीक है, अब इन आयन्स की प्रॉपर्टी होती है कुछ, उसको हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। ये हमारी एक्टिविटी है 2.8। एक्टिविटी बेटा NCERT में है 2.8। अभी एक्टिविटी क्या कहती है, एक्टिविटी में आपको एक बीकर लेना है, एक बीकर लेना और उसमें अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन फिल करने हैं। ठीक है, इसका हम कुछ सेटअप बना लेते हैं ऐसे। ये हमारी बैटरी हो गई, ये स्विच और ये दो इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं। ठीक है, अब जो इसमें हम सॉल्यूशन डालेंगे वो कितने तरह कौन से होंगे। एक हम डालेंगे ग्लूकोज, दूसरा अल्कोहल, तीसरा हम कोई एसिड डाल लेते हैं और फोर्थ वन कोई बेस। अब बेटा देखो, हमें पता है जब एसिड और बेस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होते हैं तो ये लोग आयंस प्रोड्यूस करते हैं। इस सर्किट में एक चीज़ मिस हो गई, यहाँ पे एक बल्ब भी होगा। अब जो एक्टिविटी कह रहा है, एक्टिविटी हमें क्या पूछ रही है कि ये बल्ब किस किस केस में ग्लो करेगा। अब बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब होगी जब सॉल्यूशन में हमारे पास आयंस होंगे। ठीक है, जब हम पहला केस लें, इसमें क्या डाला हुआ है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को जब हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो बेटा ग्लूकोज किसी भी तरह के आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगी। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्या है हमारे पास, अल्कोहल। बेटा अल्कोहल भी कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसमें भी क्या होगी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब आप लोग एसिड और बेस डालोगे, एसिड और बेस, एसिड कौन से आयन प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयन, और बेस OH माइनस आयन। तो इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड भी और बेस भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
वाई डू सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप रीज़न लिखोगे बिकॉज सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज डज नॉट प्रोड्यूस एनी आयंस। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, वाई डू एसिड और बेस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन ए सोल्यूशन, बिकॉज acid produce H plus ions and base is produce OH minus ion in the solution। इसमें आप लोगों का एक क्वेश्चन भी आंसर जो जैसे आप लिखोगे, हम लोग लिखेंगे आंसर में ग्लूकोज एंड एल्कोहल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस आयंस, while acid and base produces H plus and OH minus ions respectively, therefore they will conduct इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दी सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, आगे समझ में। ये था हमारे पास ये टॉपिक व्हाट डू ऑल बेसिस एंड एसिड्स हैव इन कॉमन। इसमें हमने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट पढ़ना था कि कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और कौन नहीं करेगा। ग्लूकोज एल्कोहल नहीं करेंगे, एसिड और बेस करेंगे क्योंकि इनमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये टॉपिक। अब हम अगला पढ़ते हैं कि जब एसिड और बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उनमें क्या होता है। ठीक है, इसको एक बार पॉज करके, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बन सकते हैं, इसको ज़रूर ध्यान रखना। अब जो इससे अगला टॉपिक है हमारे पास वो है व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड एंड बेस डिसॉल्व इन वाटर। टॉपिक का नाम लिख लेते हैं व्हाट हैपेंस टू एसिड्स एंड बेसिस in water solution। ठीक है बेटा, ये है हमारा टॉपिक जो अब हम करेंगे। मतलब एसिड और बेस को जब हम पानी में मिला देते हैं तो उनमें क्या चेंज होता है और उनके साथ क्या होता है। हमने क्या पढ़ा था अभी तक, जो हमारे एसिड्स हैं जब इनको पानी में मिलाया जाता है कौन से आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं H प्लस आयंस। ठीक है, इसकी जो इक्वेशन है वो मैं आप लोगों की बार लिखवा देता हूँ। मान लेते हैं हम लोग एसिड लेते हैं अपना HCl, HCl को हम लोग डालते हैं पानी में। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है इसके साथ, जो हमने अभी तक पढ़ा है एसिड्स H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटा ये किस में बनता है, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। अब ये H3O प्लस क्या भाई, ये H3O प्लस होता है हमारा हाइड्रोनियम आयन। इसके बारे में अभी लिखवाता हूँ मैं आप लोगों को कि हाइड्रोनियम आयन क्यों बनता है। ठीक है, इसकी एक सिंपल सी लाइन हमारे पास, हम लोग क्यों बनता है ये, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे कैन exist by combining with water molecules, ठीक है। thus hydrogen atom Thus, hydrogen atom must
always be shown as H प्लस। बेटा देखो H प्लस शो कर सकते हैं लेकिन कंडीशन है एक्वा स्टेट, ठीक है। या फिर और हाइड्रोनियम आयन, जिसे हम लोग कैसे लिखते हैं H3O प्लस, ठीक है। समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट से ही। जब एसिड को वाटर में हम लोग मिक्स करते हैं तो जो H प्लस आयन होता है बेटा, H प्लस आयन जो बनता है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो ये क्या करता है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, ये H प्लस आयन बाकी के वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बनाता है H3O प्लस, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और जो हाइड्रोजन एटम को लिखने का तरीका है वो H प्लस और ब्रैकेट में एक्वस स्टेट, एक्वस मतलब इसमें पानी मिक्स है, या फिर हम हाइड्रोनियम आयन की तरह लिख सकते हैं H3O प्लस, ठीक है बेटा। वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्टिविटी 2.9। हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है बेटा एक एक्टिविटी, और एक्टिविटी क्या है 2.9। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक दो चीज़ें और पता चलेंगी इससे। इस एक्टिविटी में बेटा आपको क्या कह रहा है, ये आपको इसमें NaCl में आपको NaCl का सॉल्यूशन लेना है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है, और उसमें आपको क्या मिलाना है H2SO4। कैसा है ये है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, तो इसमें आपको कैसा मिलाना है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बना रहा है, ये बनाएगा बेटा Na2SO4 प्लस HCl गैस, ठीक है। अब यहाँ पे समझो एक्टिविटी क्या कह रही है आपको। एक्टिविटी में आपको करना है HCl गैस। HCl गैस का नेचर कैसा होता है एसिडिक, क्योंकि HCl तो खुद ही एक एसिड है, तो ये एसिडिक नेचर है इसका। अब आपको एक्टिविटी में क्या करना है, जहाँ से ये HCl गैस निकलने लग रही होगी वहाँ बेटा आपको एक ब्लू लिटमस लेके जाना है। ब्लू लिटमस पेपर आपको लेके जाना है इसके पास, इस गैस के पास। मान लेते हैं इस टेस्ट ट्यूब से, ये एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब से आपकी HCl गैस निकल रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग लेके आए हो ब्लू लिटमस, ये है बेटा आपका ब्लू लिटमस। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो गैस है ये ब्लू लिटमस के कलर को चेंज करेगी या नहीं करेगी। एसिड है तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि ये जो HCl गैस अभी निकल रही है ये ब्लू लिटमस को चेंज करेगी या नहीं करेगी। तो बेटा आंसर है नो। आंसर है बेटा आपका नो, इट विल नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस। अब भाई ऐसा क्यों है, एसिड है, एसिड है तो चेंज तो करना चाहिए। बेटा चेंज क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसमें वाटर मिक्स नहीं है या ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई गैस है, ड्राई गैस है बेटा ये। और हमने क्या पढ़ा है, जितने भी एसिड्स हैं
एसिड H प्लस आयन तभी प्रोड्यूस करेगा जब वो एक्वस स्टेट में होगा। अब जो इसी में एक सेकंड कंडीशन होती है, अगर आप इसमें पानी और मिला दो, ये जो आपकी ड्राई थी इसको आप वेट बना दो, मतलब इसमें ह्यूमिडिटी ऐड कर दो पानी मिला के इसमें, तब ये कलर चेंज करेगी। उस टाइम बेटा ये कलर को चेंज कर देगी, क्योंकि HCl गैस किस में ब्रेक हो जाएगी, H प्लस और Cl माइनस में। जैसे ही आप इसमें पानी मिला दोगे तो ये बेटा H प्लस और Cl माइनस आयंस में बट जाएगा, और जैसे ही H प्लस आयन इसको टच करेगा तो ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में, इसका रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में ये एक्टिविटी क्या थी, कि जो ड्राई HCl गैस थी ये कलर को चेंज क्यों नहीं करती, बिकॉज इट डज नॉट हैव H प्लस आयंस। लेकिन जैसे ही आपने इस रिएक्टेंट साइड में वाटर, जब इसका सॉल्यूशन बना दिया आप लोगों ने, तो बेटा ये जो HCl गैस बनने लग रही है अब हमारे पास, तो ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगी, और जैसे ही ये H प्लस आयन प्रोड्यूस कर देगा, ब्लू लिटमस का कलर रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस एक्टिविटी में एक पॉइंट और लिखा हो, शॉर्ट नोट है लेकिन वो हमें पता होना चाहिए, याद कर लेना, पेपर में आ सकता है। और वो शॉर्ट नोट ये है कि बाय चांस अगर कहीं का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है तो उस ह्यूमिडिटी को ख़त्म आप लोग कैसे करोगे। तो बेटा उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग humid atmosphere dry, we use calcium chloride. We use calcium chloride। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है बेटा CaCl2। ठीक है, ये जो CaCl2 है ये सब ने देखा भी हुआ है, लेकिन याद नहीं आ रहा हो, बता देता हूँ। जब भी आप पानी पीने की बोतल खरीदने जाते हो किसी भी शॉप पे, आप लोगों ने देखा होगा बोतल के अंदर ना इतना छोटा सा पाउच होता है वाइट कलर का, वाइट कलर का ऐसा पाउच होता है उसके अंदर। बेटा इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड होता है। वो क्यों डालते हैं, ताकि बोतल के अंदर किसी भी तरह की ह्यूमिडिटी ना बन पाए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इम्पोर्टेंट जो मुझे बताना था आप लोगों को, एक छोटा सा नोट था। अब इसके बाद देखते हैं कि बेसिस में क्या होता है। जब आप बेस को डिज़ोल्व करते हो वाटर में, मान लिया बेटा हमने एग्जांपल ले रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब आप इसमें पानी मिलाओगे तो ये किस में ब्रेक करेगा, आइडिया है कुछ? ये ब्रेक करेगा K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस आयंस में। ठीक है बेटा, ये ब्रेक कर जाएगा OH माइनस आयंस और K प्लस में। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जब आप लोग पानी मिलाओगे तो ये किस में ब्रेक करेगा, ये ब्रेक कर जाएगा हमारा Mg2 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस आयंस। ठीक है, कहने की बात सिंपल सी ये है, जब आप एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करोगे तो एसिड्स तो बेटा H प्लस एक्वस आयन या फिर H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन ब्रेक करता है, और जो बेसिस हैं, बेस किस में ब्रेक करेगा, OH माइनस आयन में। ठीक है, एसिड वाला थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि उसमें दो टाइप हैं, या तो आप लोग एसिड में लिखोगे H प्लस एक्वस आयन और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, लेकिन जो बेस है, बेस का हमें पता है बेस प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन, तो बेस सिंपल OH माइनस आयन में ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, इससे पिछली इक्वेशन में मैंने कंसनट्रेटेड H2SO4 लिखा था बेटा। कंसनट्रेटेड का क्या मतलब हुआ,
कंसनट्रेटेड का मतलब है बिल्कुल प्योर स्टेज। मैंने इसमें क्या लिखा था, H2SO4 कंसनट्रेटेड लिखा था मैंने इसे। बेटा कंसनट्रेटेड का क्या मतलब होता है? कंसनट्रेटेड का मतलब होता है प्योर फॉर्म, बिल्कुल प्योर है बेटा ये, इसमें किसी भी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई मिलावट नहीं, ये प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है। लेकिन जब हम इसमें पानी मिला दें प्लस वाटर कर दें बेटा, तो बेटा ये हमारा बन जाता है डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जो हम लोग स्कूल में या प्रैक्टिकल्स में यूज़ करेंगे, हमारे जितने भी एसिड्स हैं ज़्यादातर डाइल्यूटेड होते हैं, क्योंकि अगर हम कंसनट्रेटेड को डायरेक्ट यूज़ करेंगे अपने प्रैक्टिकल्स में, बाय चांस कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो बेटा बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, अब जब किसी भी एसिड या बेस में वाटर मिलाते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन अब हमें यह देखना है कि हम पानी में एसिड मिलाएंगे या एसिड में पानी मिलाएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ रखा है कि हाउ कैन वी डाइल्यूट एन एसिड और ए बेस। बेटा इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं डाइल्यूशन की प्रॉपर्टी, मतलब उसकी डेफिनेशन। डाइल्यूशन क्या होता है? ठीक है, डाइल्यूशन होता है मिक्सिंग एन एसिड और बेस इन water results in decrease in the concentration of H plus, या फिर मैं इसे H प्लस ही लिख लेते हैं, H3O प्लस रहने देते हैं अभी के लिए, H प्लस और OH माइनस आयंस। सच प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। ठीक है बेटा, आगे होगा समझ में डाइल्यूशन क्या होता है। जब हम एसिड या बेस में वाटर को ऐड कर देते हैं, अब वाटर ऐड करने से क्या होगा, जो कंसनट्रेटेड एसिड या बेस थे उनमें जो H प्लस और OH माइनस की कंसनट्रेशन जो थी, जितनी ज़्यादा अमाउंट है वो लोग थे, जैसे ही आप उसमें पानी मिलाओगे तो बेटा H प्लस और OH माइनस आयंस की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। अब जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है वो है, while diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water and not water to the acid। क्वेश्चन आप लोग अपनी NCERT में देख सकते हो, पेज नंबर 25 पे है क्वेश्चन नंबर 4। मैं ना आपको इसका एक बॉक्स बना के इजी तरीके से समझा ताकि आपको याद भी रहे। मान लेते हैं हमारे पास 2 बीकर हैं, ये हमारे पास 2 बीकर हैं, इसमें एसिड है और इसमें क्या है, पानी। अब इसमें अगर हम लोग एसिड डालें और इसमें वाटर, ये हमारे पास वाटर का बीकर था और ये किसका बेटा, एसिड का। ठीक है, अब इसमें से देखो सही प्रोसेस कौन सा है, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। हमने रेड वाले को एसिड के लिए लिखा था, रेड कलर खतरनाक होता है ना, तो यहाँ पे रेड है आपका एसिड
और ब्लू है वाटर। और ऊपर का भी एक बार चेंज कर लेते हैं। इसमें बेटा हम लोग वाटर मिला रहे हैं और इसमें एसिड। अब सोचो इसमें कौन सा सही होना चाहिए, एसिड में हम लोग पानी मिला दें या पानी में हम लोग एसिड मिलाएं। तो बेटा जो हमारा गलत है, गलत प्रोसेस है ये। हमेशा हमें ऐसे इनको डाइल्यूट करना चाहिए। पानी में हमेशा ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड मिलाना चाहिए। क्यों मिलाना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके 2-3 पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं एक बार। द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग, पहला पॉइंट है बेटा द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग an acid or base is an highly exothermic reaction। ठीक है बेटा, जब हम लोग एसिड और बेस में पानी को मिलाते हैं तो ये जो इनके पानी और एसिड या बेस में जो भी रिएक्शन होगी ये काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी थी, ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो बेटा हाईली एक्सोथर्मिक, इसमें से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि जो बीकर हैं ये उस हीट की वजह से टूट भी सकते हैं। और ये जो एसिड है, एसिड और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो हमारे ऊपर भी स्प्लैश आउट हो सकता है। ठीक है, जो इसका सेकंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ऊपर वाला रब कर देता हूँ मैं एक बार, ऊपर लिख लेते हैं इसमें। बेटा पॉइंट होगा आपका ये, इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, इफ वाटर इज added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and burn। ठीक है, and cause burn। एंड कॉज बर्न। तो बेटा ये हो गए हमारे रीज़न कि हमें हमेशा वाटर में एसिड मिलाना चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर, द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग एन एसिड और बेस in water is an highly exothermic reaction। अब ये तो पता चल गया हमें कि जब इनको डिज़ोल्व करते हैं एसिड बेस को वाटर में तो ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन अगर हम वाटर को ऐड कर दें एसिड में, इफ़ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा है एसिड और बेस में कॉमन क्या है। एसिड और बेस में बेटा कॉमन है आयंस। एसिड प्रोड्यूस करते हैं H+ आयन
और बेस प्रोड्यूस करते हैं OH माइनस आयन। जो एसिड का H प्लस आयन है वो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता, इसी वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कौन सा आयन बनाता है, वो है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को हम कैसे लिखते हैं, H3O प्लस। और जब हम जो बेस है, बेस हमेशा सॉल्यूशन में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। अब उसके बाद जो हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा है इसमें, वो हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस को जब वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है कि एडिशन ऑफ वाटर टू द एसिड और ए बेस, जिसकी वजह से उनकी जो कंसंट्रेशन है H प्लस और OH माइनस आयंस की वो डिक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि हमें एसिड में वाटर मिलाना चाहिए या वाटर में एसिड मिलाना चाहिए। तो हमारा सही तरीका कौन सा है कि हम लोग हमेशा वाटर में एसिड मिलाएं, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक के साथ साथ अगर हमने उल्टा कर दिया, एसिड में वाटर मिलाने लगे, तो बेटा हीट इतनी ज़्यादा जनरेट होगी कि वो जो उसका सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है दोनों का, वो बीकर से बाहर भी आ सकता है और बीकर उस हीट की वजह से टूट भी सकता है, जिसकी वजह से हमें बर्न हो सकता है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो और ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको पता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, और मैं कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन और डाउट की आपके क्लियर कर पाऊँ। एंड इन द लास्ट, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।